हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स और हमारा यूनिट 7 चल रहा है जो कि लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज पे है। आज हम इस लेक्चर के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज को सीखेंगे और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करेंगे। बेटा नाइन्थ क्लास के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 57 है। वो दोस्त जो आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, अभी तक वो इस चैनल पर न्यू हैं, बेटा उनसे गुजारिश है कि एक तो इन तमाम लेक्चर्स को जो चैप्टर 7 के हैं इनको ज़रूर एक दफ़ा विज़िट करें, क्योंकि अगर वो तमाम लेक्चर्स को शुरू से देखते हुए आगे को आएंगे उनको मैथ की बेहतर तरीके से समझ आएगी। लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए 7.3 के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होंगी। वो सबसे पहले कौन सी है? ट्राइकोमी प्रॉपर्टी है। ट्राइकोमी प्रॉपर्टी क्या होगी? लिखते हैं फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी इसमें क्या होगा, कोई से दो नंबर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर में एग्जिस्ट करते होंगे। और यहां पर ट्राइकोमी देखें, ट्राइकोमी ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है कि तीन ऐसी प्रॉपर्टीज जिनमें से एक जो होगी वो होल्ड करेगी। दो नंबर्स हैं, ये दो नंबर्स के दरमियान में या तो ए ग्रेटर देन बी होगा और ए इक्वल टू बी होगा और ए लेस देन बी होगा। इन तीनों में से एक प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, यानी या ए ग्रेटर देन बी होगा, ए इक्वल टू बी होगा और या ए लेस देन बी होगा। इन तीनों प्रॉपर्टीज की वजह से इसका नाम जो था वो ट्राइकोमी प्रॉपर्टी रखा गया। ये तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 है। इसी के बाद ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है? उसमें हम लिखेंगे कि फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, कि यहां पर तीन नंबर ए बी सी जो होंगे वो बिलोंग करते होंगे सेट ऑफ रियल नंबर से, और उसके अंदर से ये होगा कि ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी इंप्लाइज दैट ए ग्रेटर देन सी। यानी अगर ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है तो फिर ये होगा कि जो ए है वो सी से भी ग्रेटर होगा। इसी तरह से अगर आप इसको लेस देन की सेंस में लिखते हैं, ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी इंप्लाइज दैट ए लेस देन सी के। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसी के साथ है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी इसमें भी कुछ तीन नंबर है जो ए बी सी है और बिलोंग करते हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर से। और उसमें क्या होगा कि इफ ए जो होगा अगर लेस देन बी है, इंप्लाइज दैट अगर हम ए में सी प्लस कर दें और बी में भी सी प्लस कर दें फिर भी वहां पर जो इनइक्वालिटी होगी वो लेस देन ही होगी, यानी ए लेस देन बी है। ये एडिटिव प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर अगर हम दोनों साइडों पर सी को ऐड कर दें इनइक्वालिटी जो होगी वो एज इट इज ही नीचे आ जाएगी। इसी को अगर हम ग्रेटर देन में इस्तेमाल करें कि ए ग्रेटर देन बी इंप्लाइज दैट अगर हम ए में सी प्लस कर दें इनइक्वालिटी का साइन यहां पर भी वैसा ही इस्तेमाल होगा, यानी ए ग्रेटर देन बी इंप्लाइज दैट अगर हम ए के अंदर भी सी प्लस कर दें और बी के अंदर भी सी प्लस कर दें इस सूरत में भी इनइक्वालिटी जो होगी वो चेंज नहीं होगी। ये तो हमारी थी एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी अगर आप इसकी सी जो है वो दोनों साइडों पर ऐड कर देंगे इनइक्वालिटी जो होगी वो चेंज नहीं होगी। इसी के साथ हमारी यह प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है?
सेम टू सेम यही जो एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर है कि अगर फॉर एग्जांपल फॉर ऑल ए बी belongs to set of real numbers and C also belongs to set of real numbers, यानी यहां पर ए बी और सी जो है वो बिलोंग करते होंगे सेट ऑफ रियल नंबर से, और उसमें इफ ए जो है वो ग्रेटर देन बी हो इंप्लाइज दैट। अब यहां पर देखिए हमने इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी में ये किया कि दोनों साइडों पर सी को प्लस कर दिया। अब मल्टीप्लीकेटिव में हमने ये करना है कि अगर ए को सी से मल्टीप्लाई कर दें और बी को भी सी से मल्टीप्लाई कर दें, सो इनइक्वालिटी का साइन जो होगा वो चेंज नहीं होगा। कि अगर ये उसी सूरत में मतलब ये जो इनइक्वालिटी है चेंज नहीं होगी अगर हमारा सी जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। सी ग्रेटर देन 0 से मुराद कि सी की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। यही प्रॉपर्टी अगर a ग्रेटर देन b हो और इम्प्लाइज दैट अगर हम a को c से मल्टीप्लाई कर दें और b को c से मल्टीप्लाई कर दें, यहां पर देखें तो ग्रेटर देन इनइक्वालिटी इस्तेमाल हुई है, लेकिन अगर ये इनइक्वालिटी का साइन हम दूसरी तरफ को कर दें सो ये तभी हम कर सकेंगे कि जब ओनली c जब होगा ग्रेटर लेस देन 0 होगा। यानी अगर c की वैल्यू लेस देन 0 से मुराद कि अगर हम दोनों साइडों पर इनइक्वालिटी के माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो आपका जो साइन होगा वो अगर ग्रेटर देन है या लेस देन है सो आपने उसका साइन चेंज कर देना है। ये आपने प्रॉपर्टी याद रखनी है। सो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं कि ए बी सी जो है वो रियल नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम सी दोनों साइडों पर उसके मल्टीप्लाई कर दें और C अगर ग्रेटर देन 0 इट मींस पॉजिटिव होगा, सो हमारी इनइक्वालिटी जो होगी वो अनचेंज होगी। लेकिन अगर हम इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दें तो वो उसी सूरत होगा अगर हम दोनों साइडों पर माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। सो यहां पर तो हमारी प्रॉपर्टीज का अख्ताम हुआ जो कि हमने इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी को सीखना था। सो इसी के साथ हम अब एक्सरसाइज 7.3 की तरफ चलते हैं। सो बेटा इसी के साथ 7.3 एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर 1 और उसके फर्स्ट 2 पार्ट्स मैंने लिखे हैं। इसमें आपने जरा गौर करना है। देखें आपको एक इनइक्वालिटी का साइन नजर आएगा, यहाँ पर देखें लेस देन और इक्वल टू है और ये यहाँ पर लेस देन है। अगर तो ये साइन इस तरफ है सो ये लेस देन बोला जाता है और इस तरफ को अगर होगा सो ग्रेटर देन। अगर इनके नीचे इस तरह से साइन इक्वालिटी का आ जाए सो लेस देन और इक्वल टू इसे पढ़ेंगे और इसे हम पढ़ेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब आप यहां पर देखें सो इनइक्वालिटी के दोनों साइडों पर x वाली वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। आप ये काम करें कि जिस तरफ x की वैल्यू बड़ी हो छोटी वैल्यू को आपने दूसरी साइड पर ट्रांसफर कर देना है। सो देखिए x वाली वैल्यू इस तरफ 5x है, इधर 3x है। मैं 3 को उस तरफ ट्रांसफर करता हूं। इनइक्वालिटी को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, वो वैसी की वैसी आपकी आगे चलनी चाहिए। सो 5x ये 3 इधर आएगा सो -3 हो जाएगा। इस तरफ अगर चेक करें सो ये पहले ही 1 है, ये 4 इधर आएगा सो ये भी प्लस का हो जाएगा क्योंकि इस तरफ ये माइनस का था। जैसे ये इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पर जाएगा ये प्लस हो जाएगा। सो यहां पर हमारे पास ये 5 आ जाएगा लेस देन 5 लेस देन यहां से देखें सो 2 आ जाएगा 2x। अब x को इधर ही रहने दें। 2 को जैसे ही आप इस तरफ ट्रांसफर करेंगे सो ये 5/2 के आ जाएगा। अब आप ये देखिए 5/2 लेस है x से। इसको अब आपने सॉल्यूशन सेट में लिखना कैसे है, यानी x सच दैट x। अब देखें x की इस तरफ यानी इस इनइक्वालिटी का साइन जो है यानी मुंह जो है इसका x की तरफ खुला हुआ है और दूसरे नंबर की तरफ ये बंद है। सो आपने यहां पर जब करना है सो इसको भी उसी तरफ वैसे ही लिखना है, यानी x सच दैट x ग्रेटर देन है 5/2 से। हम इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5/2 लेस है x से। सो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। सो आपने आंसर के अंदर कुछ इस तरह से लिखना होगा। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट अगर देखें सो उसके अंदर भी देखें पॉइंट्स में वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। 21x इस तरफ है, 4x इस तरफ है। सो हम क्या करते हैं 4x को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे। इक्वालिटी का जो इनइक्वालिटी का साइन बिल्कुल नहीं छेड़ना आपने, वो एज इट इज रहना चाहिए। देखें 21x ये 4 उधर जाएगा सो 4x माइनस का हो जाएगा। यहां पर देखें सो -10.3 वो वाला 1.8 इधर आएगा सो वो हमारे पास यहां पर आकर ऐड हो जाएगा।
अब -10.3 में से हम प्लस के 1.8 को माइनस कर देंगे, 10.3 में से माइनस कर देंगे 1.8 जो प्लस के थे, सो बाकी हमारे पास आएगा 8.5 माइनस में, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू थी, ये निकल जाएगी इस -10.3 में से, सो बाकी आपके पास 8.5 आ जाएगा। लेस देन और इक्वल टू इन दोनों को करेंगे सो 17x आ जाएगा। x को इधर ही रहने दें, 17 को जैसे ही आप इस तरह ट्रांसफर करेंगे सो माइनस साइन वहीं पे है, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 8.5 को अगर हम डिवाइड करते हैं 17 से, सो बेटा आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.5 लेस देन और इक्वल टू x आएगा। सो इसको भी लिखने का क्या अंदाज होगा कि x सच दैट x ग्रेटर देन और इक्वल टू -0.5, यानी आप अगर देखें तो यहां पर इनइक्वालिटी का साइन अगर x की तरफ खुला हुआ है, सो यहां पर भी आपने जब इसको आंसर में देना है, सोल्यूशन सेट के अंदर लिखना है, सो इधर भी देखें तो x की तरफ जो है वो इनइक्वालिटी का मुंह जो होगा वो खुला हुआ है, जो नंबर है उसकी तरफ वो बंद है, तो यहां पर भी वो इस तरफ बंद है। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहां पर सॉल्व हुआ। सो इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो बेटा पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 ये आपके सामने लिखा है, इसको भी हम सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर देखें -1/2 है, माइनस में वैल्यू है और इस तरफ +1/4 है। सो हम x की वैल्यू को इस तरफ ट्रांसफर करते हैं इस इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पर 1/4x, और ये उस तरफ जाएगा 1/2x प्लस हो जाएगा। -7 को इधर ट्रांसफर कर लें, सो -7 इधर आ जाएगा, सो ये प्लस हो जाएगा। देखिए 4 यहीं पे था, -7 जैसे हमने इस साइड पर ट्रांसफर किया, सो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये टोटल 11 हो जाएंगे और ग्रेटर देन और इक्वल टू इन दोनों में से देखें 1/4 प्लस 1/2 है, सो दोनों का एलसीएम लेगा 4 एलसीएम आ जाएगा। 4 4 के बराबर है, यानी 4 का टेबल पढ़ना है कि 4 कितने पे आता है। सो 4 1s are 4, 1 पे आएगा, सो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, यानी 1x से, सो 1x आ जाएगा। प्लस 2 2s are 4, 2 पे आएगा, सो 2x ऊपर आ जाएगा। सो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 3x/4 ग्रेटर देन, यानी कि 11 जो है 11 ग्रेटर देन और इक्वल टू है 3x/4। अब 4 को इधर ट्रांसफर करें, 11 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x, ये आपके पास 44 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x। सो x इधर ही रहेगा, 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 44/3 के साथ। सो 44/3 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट में आंसर आ रहा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x जो है, ये देखें x की तरफ मुंह खुला हुआ है, सो अब आप इसको इस तरह लिखें, x की तरफ ये मुंह आपने खुला बंद ही रखना है। सो x की तरफ यहां पर देखें मैंने इनइक्वालिटी का साइन उस तरफ को चेंज कर दिया है और आगे लिख दें x सच दैट x जो है वो लेस देन और इक्वल टू है 44/3 के। सो इसके भी आपने सॉल्यूशन सेट कुछ इस तरह से ब्रेसेस बना देनी है। इसी के साथ इसका फोर्थ पार्ट देखें। सो पहले आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, यानी x - 2 5s are 10, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2s are 4x और ग्रेटर देन और इक्वल टू 6x - 3/1/2। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 3s are 6, 6 में ऊपर वाला नंबर प्लस कर दें, सो 7 आ जाएगा। यानी इन दोनों को जब भी कभी इस तरह की जो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन होती है इसको ब्रेक करना हो, सो नीचे वाले का इस नंबर तक टेबल पढ़ते हैं और ऊपर वाला नंबर प्लस कर लेते हैं। अब आप देखें, सो x वाली वैल्यू जो है वो इस तरफ ग्रेटर है, सो हम x को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, 6x इधर है, 4 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक ये x जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। और विदाउट x की जो है वो सारी आप इस तरफ ले लें, देखें -x -10 ये वाला, और ये वाली वैल्यू 7/2 जैसे ही आपने इनइक्वालिटी के इस तरफ ट्रांसफर की, सो ये क्या होगी, ये माइनस प्लस में हो जाएगी क्योंकि वहां पर ये माइनस में है। अब इन दोनों का यहां पर भी आप एलसीएम ले लें, देखें दोनों का एलसीएम 2 आएगा, सो 1 का टेबल 2 पे आ रहा है, सो 10 2s are 20 प्लस साइन एज इट इज, 2 1s are 2, 7 1s are 7। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां से अब देखें, सो x बाकी आ जाएगा क्योंकि 6x में से ये 4 + 1 जो होगा ये 5x माइनस के होंगे, 6x प्लस का है, सो एक ये 5x माइनस हो जाएंगे, 1x बाकी बच जाएगा। अब यहां से सो क्या बाकी बच रहा है, यानी 20 में से 7 जब निकालेंगे, सो -13/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू आपके पास x आ जाएगा। सो लिखने का इसका तरीका कर क्या है, x सच दैट x
लेस देन और इक्वल टू है -13/2 के। सो हमारा पार्ट 4B यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 5। इसमें भी देखें, सो डिवीजन में कुछ वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पर -1 है। सो सबसे पहले तो आपने जो डिवीजन में वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है इसको आपने डिलीट करना है, यानी इसको खत्म करना है। सो दोनों साइडों पर देखें 3 है और 9 है, यानी यहाँ 9 है और 3 है। सो इसको खत्म करने के लिए आप इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइडों पर जो है वो 9 से मल्टीप्लाई कर दें। सो आप इधर लिख भी सकते हैं कि मल्टीप्लाई 9 बोथ साइड, यानी मल्टीप्लाई कर दिया 9 को बोथ साइड। सो यहां से जब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2x + 1 को डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9 और ग्रेटर देन -1 इंटू 9 कर दिया। अब ये देखिए ये 9 तो ये 9 से कैंसिल होके 3x + 2 माइनस ये 3 3 are 9, यानी 3 बाकी बचा। तो 3 को हम इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे और ग्रेटर देन 9 1 are 9 आ जाएगा माइनस में। अब पहले आप इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो फिर इसकी इक्वेशन को चेक करते हैं कि क्या बन रहा है। सो देखिए 3 2 are 6x माइनस और ये प्लस माइनस 3 1 are 3 ग्रेटर देन -9। अब देखिए x और ये x -3x हो जाएगा, यानी 6x माइनस के हैं प्लस के 3x हैं, सो बाकी -3x। यहां से 2 प्लस का माइनस का 3 है, सो -1 ग्रेटर देन -9। अब आप -1 को उससे ट्रांसफर करें, सो -3 ग्रेटर देन -9, ये उधर जाएगा, सो ये +1 हो जाएगा। सो 3x ग्रेटर देन -8 आ जाएगा। सो x इधर ही -3 को जैसे आप ट्रांसफर करेंगे दूसरी साइड पर, सो -3 उधर जाकर डिवाइड होगा, इधर मल्टीप्लाई है, माइनस माइनस से कैंसिल, सो x ग्रेटर देन 8/3 आ जाएगा। सो लिखना इसे कैसे है, x सच दैट x ग्रेटर देन 8/3। सो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहां पर देखिए ना, इनइक्वालिटी को चेंज करने की जरूरत नहीं है, या जैसे ही देखें x हमारा लेफ्ट साइड पर एग्जिस्ट कर रहा है, सो हम इसको एज इट इज यहां पर लिख लेंगे कि x सच दैट x ग्रेटर देन 8/3 से। इसी के साथ पार्ट 6 देखें। सो पार्ट 6 में क्या है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 देखें, 3 को जैसे ही मल्टीप्लाई किया 3 2 are 6x प्लस 3 1 are 3 माइनस 2 2 are 4x माइनस प्लस माइनस, सो 5 2 are 10 लेस देन 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 5 3 are 15x और माइनस 5 2 are 10 आ जाएगा। अब आप देखें इनइक्वालिटी के उस तरफ 15x है, जबकि इधर 4x और ये 6x है। सो इन दोनों को अगर हम माइनस कर लेते हैं, सो 2x और -7 आ जाएगा, क्योंकि 3 इसमें से भी माइनस हो जाएगा। लेस देन 15x माइनस 10। अब आप x को उस तरफ ट्रांसफर करें, 15x उधर ही है, ये 2x उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। 10 को आप इधर ले आए, 7 पहले ही है और 10 इधर आएगा, सो प्लस का हो जाएगा। अब आप देखिए तो दोनों को अगर हम माइनस करते हैं, सो 3 आ जाएगा लेस देन, और इन दोनों को करते हैं, सो 13x। सो x क्या होगा, x इधर ही, 13 इधर ट्रांसफर करेंगे, सो 3/13। सो लिखेंगे क्या इसे कि x सच दैट x, देखें इनइक्वालिटी का मुंह x की तरफ खुला हुआ है, सो हम यहां पर भी वैसे ही लिख देंगे कि x सच दैट x ग्रेटर देन है 3/13 से, और इसके भी आप कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। सो यहाँ पे पार्ट 6 कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8। यहाँ पर देखें तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, सो 3x माइनस 3, माइनस को अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ग्रेटर देन -2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, सो 2x प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8। अब इनइक्वालिटी को आप ख्याल करें तो देखें यहां पर है, इस तरफ x की और एक ये वैल्यू है, सो 2x रह जाएगा, माइनस और ये -1 हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 प्लस के निकल जाएंगे, और इनइक्वालिटी ग्रेटर देन है, सो -2x -8 को एज इट इज ले आए। अब यहां पर -2 इस तरफ ले आए, सो 2x यहां पर आके 2x प्लस हो जाएगा, ग्रेटर देन
-8 इस तरफ है, ये 1 इधर आएगा, सो ये प्लस हो जाएगा। सो ये 4x ग्रेटर देन -7, सो x ग्रेटर देन क्या आएगा -7/4। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर इससे डिवाइड हो जाएगा। सो क्या लिखेंगे, x सच दैट x ग्रेटर देन -7/4 से। इसी के साथ पार्ट 8 देखें तो यहां पर लिखा है क्या, 2/2/3, यानी इसके फ्रैक्शन को पहले ब्रेक करें आप और देखें 2 3 6 6 और ऊपर जो है 8, यानी 6 + 2 करेंगे 8/3 x प्लस 2/3 को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सो देखें ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सो 10x/3 प्लस माइनस माइनस 4 2 8/3 आ जाएगा। ग्रेटर देन -1/3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सो 8x/3 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 7/3 आ जाएगा। यहां पर मैंने कुछ नहीं किया, सो मैंने जस्ट क्या किया है, इन नंबर्स को आपस में क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, 1/3 को यहां पर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब x वाली वैल्यू देखिए 2 यहां पर है, एक ये है, उसको भी इधर ट्रांसफर पहले करें। सो देखते हैं, फिर इनका इकट्ठा एलसीएम ले लेंगे हम, 10x/3, ये इधर आएगा 8x जो होगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस था इधर आकर प्लस हो जाएगा। ग्रेटर देन -7/3 उस तरफ है, ये उधर जाएगा, सो ये 8/3 प्लस हो जाएगा। यहां पर x वाली वैल्यूज 1 2 और 3 है, ये एक साइड पर कर ली है, विदाउट x के दूसरी साइड पर इनइक्वालिटी के कर ली है। तीनों का एलसीएम देखें, सो यहां पर 3 आ रहा है। अब 3 का टेबल 3 पे बराबर ही जाएगा, 1 पे जाएगा, सो 8x एज इट इज, यहां पर 10x आ जाएगा और ये 8x प्लस का ही आ जाएगा। ग्रेटर देन इन दोनों का भी एलसीएम 3 ही आएगा, सो -7 + 8 होगा। अब देखिए 8 और 8 16, 16 + 10 करेंगे, सो 26x/3 ग्रेटर देन यहां से 1/3, सो 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे, यहां डिवाइड हो रहा है, सो उधर जाकर ये क्या होगा, मल्टीप्लाई 1/3 से होगा, सो 3 3 से कैंसिल, 1 आ जाएगा। सो 26x जो होगा ग्रेटर देन आ गया 1 से, सो x ग्रेटर देन 1/26 आ जाएगा। सो इसको भी क्या हम लिखेंगे, x सच दैट x ग्रेटर देन 1/26 के। सो यहां पर हमारा पार्ट 8 भी कंप्लीट हुआ। सो बेटा आज के हम इस लेक्चर को, फिर लेक्चर नंबर 57 को यहाँ पर क्लोज करते हैं। टाइमिंग कुछ ज़्यादा होने की वजह से हम इसके बकिया पार्ट्स को लेक्चर नंबर 58 के अंदर कंपोज करेंगे। सो बेटा लेक्चर अगर पसंद आया सो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।